नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के अभ्यारण्य। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 ईस्वी में दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 ईस्वी में दिया गया था। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह सवाई माधोपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में 1973 ईस्वी में शामिल किया गया था। रणथंभौर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर अभ्यारण्य में पदम तालाब, राजबाग झील, मलिक तालाब, मानसरोवर झील, गिलाई झील, लाहपुर झील स्थित है। रियासती काल में रणथंभौर के जंगल जयपुर के राजाओं का शिकारगाह हुआ करते थे। रणथंभौर अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य में लाल सर वाले तोते, बाज, तीतर आदि पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक फतेह सिंह राठौड़ हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य बनास व चंबल नदी के मध्य स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर व रणथंभौर दुर्ग स्थित हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला का जन्म 30 जनवरी 1925 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। कैलाश सांखला की मृत्यु 15 अगस्त 1994 ईस्वी को जयपुर में हुई थी। कैलाश सांखला को 1992 ईस्वी में पद्मश्री, 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। कैलाश सांखला की पुस्तक द टाइगर्स है। 2 नंबर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1956 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ मैप में देखते हैं अपन, यहाँ पर ये भरतपुर है और भरतपुर में केवलादेव अभ्यारण्य है। भरतपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1981 ईस्वी में दिया गया था। केवलादेव अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव अभ्यारण्य पक्षियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक केंद्र है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में केवलादेव अभ्यारण्य को 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव अभ्यारण्य को 1981 ईस्वी में रामसर साइट आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। केवलादेव अभ्यारण्य में से गंभीर नदी बाणगंगा नदी बहती है। केवलादेव अभ्यारण्य में पानी की आपूर्ति अजान बांध से होती है। केवलादेव अभ्यारण्य पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली है। डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। केवलादेव अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन, रोजर पिस्टर, ब्लैक हैंड ग्रीटन पाए जाते हैं। केवलादेव अभ्यारण्य अजगर व कदम के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव अभ्यारण्य में भगवान शिव का मंदिर है जिसे केलादेव मंदिर कहा जाता है।
3 नंबर मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अपन यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर ये कोटा का क्षेत्र है और इसके पास में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला खंडी जिला है, मुख्य चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है मुख्य चित्तौड़गढ़ का है और इसके पास में यहाँ पर ये खंडी चित्तौड़गढ़ है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 199 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है जिसमें 2013 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते को हीरामन तोता और हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। हीरामन तोते का वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पेराकिट है। हीरामन तोता मानव आवाज की हूबहू नकल करने वाला तोता है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में गागरोन दुर्ग, अबली मीणी का महल, रावठा महल, भीमचोरी मंदिर, बाडोली के शिव मंदिर स्थित हैं। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में बाडोली का शिव मंदिर है जिसका निर्माण हुणों के द्वारा करवाया गया था। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में अबली मीणी का महल स्थित है। इस महल का निर्माण कोटा के राजा मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में वन्य जीवों को पास से देखने के लिए रामसागर, बोडा, तलाई, झामरा, अमझार आदि स्थानों पर रियासती काल में अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें ओदिया कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय नहीं है, इसके साथ राष्ट्रीय नाम जुड़ा हुआ है परंतु राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को उद्यान का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए अभ्यारण्य है और सरिस्का ए अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्राकृतिक वनस्पति, पीवड़ा सांप, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, गोडावन तथा वन्य जीवों के जीवाश्म भूगर्भ में मिलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में लाठी सीरीज क्षेत्र है। यह लाठी सीरीज क्षेत्र भूगर्भीय जलपट्टी है जो मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य स्थित है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भीय जलपट्टी है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 113 वर्ग किलोमीटर है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1984 ईस्वी में दिया गया था। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर नेशनल पार्क से सटा हुआ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 429 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। सरिस्का अभ्यारण्य में राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। सरिस्का अभ्यारण्य में 1978 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट योजना प्रारंभ की गई थी। सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में ताल वृक्ष, ऋषि पाराशर, नीलकंठ महादेव, नारायणी माता, भरतहरि की समाधि, पांडुपोल का हनुमान मंदिर स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में खैर, बैर, सालर वृक्ष पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में काकनवाड़ी किला स्थित है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद रखा था।
सरिस्का ए अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य है। ध्यान रखना, सरिस्का अभयारण्य अलग है और सरिस्का ए अभयारण्य अलग है। सरिस्का ए अभयारण्य अलवर जिले में है। सरिस्का ए अभयारण्य का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य का क्षेत्रफल 182 वर्ग किलोमीटर है। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। जवाहर सागर अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा 1975 ईस्वी में दिया गया था। जवाहर सागर अभयारण्य में चंबल नदी बहती है। जवाहर सागर अभयारण्य जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर अभयारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, गांगे डॉल्फिन पाई जाती है। जवाहर सागर अभयारण्य में उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। जवाहर सागर अभयारण्य में जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। जवाहर सागर अभयारण्य में महादेव, गेपरनाथ महादेव के मंदिर बने हुए हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्रफल 274 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, उसका विस्तार राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है और यह अभयारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 1 चित्तौड़गढ़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 सवाई माधोपुर, 5 करौली, 6 धौलपुर। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। 1 कोटा, 2 बूंदी, 3 सवाई माधोपुर, 4 करौली, 5 धौलपुर। याद रखने के लिए अपने को चंबल नदी का बहाव क्षेत्र देखना है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 1 चित्तौड़गढ़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 सवाई माधोपुर, 5 करौली, 6 धौलपुर। जबकि चंबल अभयारण्य है वह राजस्थान के 5 जिलों में है, चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। बाकी 5 जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र नदी अभयारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के जल के बहाव क्षेत्र में विस्तृत है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर अभयारण्य का क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। ताल छापर अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा 1962 ईस्वी में दिया गया था। ताल छापर अभयारण्य शेखावाटी का एकमात्र अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य में मोचिया साइप्रस घास पाई जाती है। यहाँ पर ये चूरू है और चूरू में ताल छापर अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य में गंगा सिंह ने डुगोलाव और भैंसोलाव तालाब बनवाए थे।
ताल छापर अभ्यारण्य के निकट गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थल भी था। ताल छापर का प्राचीन नाम द्रोणपुर था। ताल छापर अभ्यारण्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ताल छापर अभ्यारण्य में मोथिया घास, झेरना घास, घोड़ा घास, लाना झाड़ी पाई जाती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 81 वर्ग किलोमीटर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर ये बारां है और बारां में शेरगढ़ अभ्यारण्य है। शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में से परवन नदी बहती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में जंगल की बजाय घास के मैदान ज़्यादा हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य में काला भेड़िया पाया जाता है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 201 वर्ग किलोमीटर है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य मुकुंदरा बाग परियोजना का हिस्सा है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य में से चंबल नदी व ब्राह्मणी नदी बहती है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बहसरोडगढ़ अभ्यारण्य में जलीय जीवों की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध के क्षेत्र में वेक वाटर और जल भराव क्षेत्र स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 138 वर्ग किलोमीटर है। बस्सी अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1988 ईस्वी में दिया गया था। बस्सी अभ्यारण्य में से ओराई नदी वह ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। बस्सी अभ्यारण्य में बगेरा, जंगली बाघ, जरक पाए जाते हैं। बस्सी अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल पर स्थित है। बस्सी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर है। सीता माता अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1989 ईस्वी में दिया गया था। सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियों वाला स्थान सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य में 2 जल स्रोत हैं, एक लव और दूसरा कुश। सीता माता अभ्यारण्य में से जाखम नदी, करमोई नदी, सीता माता नदी, टांकिया नदी, ईरू नदी बहती हैं। आज हमने राजस्थान के अभ्यारण्यों का अध्ययन किया। शेष रहे अभ्यारण्य भाग 2 में अध्ययन करेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।